नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 16 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि श्रीमापनोति, तिथि है द्वितीया तिथि। द्वितीया एक भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि पे धनु और मीन राशि दग्ध हो जाती है। धनु और मीन में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए धनु और मीन राशि का आपको भौतिक परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में इन राशियों में दग्ध राशियों में कोई वक्री ग्रह है तो ये राजयोग कारक तिथि हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये है पंचांग की महिमा। जन्मस्थ योग, जन्मस्थ ग्रह जो वक्री होंगे वो भी आपको कभी न कभी राजयोग देंगे जरूर। अस्त ग्रह होंगे तो भी राजयोग देंगे, 6, 8, 12 में हो जाएंगे। तो द्वितीया तिथि भद्रा तिथि है, जिसको अशुभ माना जाता है। अशुभ कब होता है? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन में हो, जो कि आज नहीं है। इसलिए द्वितीया तिथि पे आज भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं है, क्योंकि भद्रा जब इन राशियों में होते हो तो भद्रा पृथ्वी पे होती हैं। इसलिए आज पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए इन राशियों का अशुभ परिणाम आपको आज नहीं मिलेगा इस तिथि का। वैसे द्वितीय तिथि क्रिएशन की तिथि है, ब्रह्मा जी इसके स्वामी हैं। आज के दिन आप कुछ क्रिएट करने का सोचिए, और क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। तो कोई भी चीज खत्म करके नई चीज शुरू करने के लिए द्वितीय तिथि बहुत अच्छी होती है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है मंगलवार। जब मंगलवार होता है तो अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, आश्लेषा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। इनमें से गोचर में कोई भी प्लैनेट अभी नहीं है वर्तमान में। अब कृतिका में देखिए मंगल चले गए। मंगलवार को मंगल कृतिका में सर्वार सिद्धि योग बना रहे। देखिए ईश्वर की कितनी कृपा है, भगवान कहीं न कहीं से बचाते जरूर हैं हम लोगों को। वाह क्या बात है। आज अब कृतिका नक्षत्र में मंगल हैं, मंगलवार है, ऑटोमेटिक सर्वार सिद्धि योग है, और ये बहुत ही जबरदस्त सर्वार सिद्धि है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद में कोई प्लैनेट हो तो ये खराब योग बनता है। क्रमशः धनिष्ठा में उत्पात, शतभिषा में मृत्यु योग। राहु शतभिषा में है, राहु मृत्यु योग बना रहे हैं, और मंगल सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। मगर राहु मंगल से डरते हैं, तो इसलिए आज के दिन सर्वार सिद्धि योग बहुत पावरफुल माना जाएगा। आज के दिन यदि आप कुछ अग्निदेव को समर्पित करिए, अपनी कुछ बुरी आदतों को भस्म कर दीजिए, कुछ फ्यूचरिस्टिक काम करिए, किसी के अच्छाई के लिए कोई कार्य करिए, अनाथालय में कुछ दान कर दीजिए, गरीब बच्चों को कुछ दान कर दीजिए, किसी की पढ़ाई में कुछ किताब कॉपी दान कर दीजिए, ये बहुत शुभ होगा। नक्षत्राधरते पापम, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। जब आर्द्रा नक्षत्र होता है तो पूर्वाषाढ़ा, हस्त और उत्तरा भाद्रपद जागृत हो जाता है। इनमें कोई प्लैनेट नहीं है। आर्द्रा में वर्तमान में कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध भी चले गए हैं पुनर्वसु में, और सूर्यदेव अभी मृगशिरा में ही है। आर्द्रा क्या है? आर्द्रा भगवान शिव के आंसू हैं, काटने का नक्षत्र है। आर्द्रा में आप आंसू बहाना होगा। आर्द्रा का सबसे अच्छी रेमेडी यह है कि आप आंसू बहा लीजिए। अब आंसू कैसे बहाएंगे? घड़ियाली आंसू नहीं। अगर आपके पास आंसू बहाने का कोई कारण नहीं है तो भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए आंसू बहा लीजिए। भगवान के सामने अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए आंसू बहा लीजिए। भगवान शिव क्यों रोए? क्योंकि वो सृष्टि का कल्याण करना चाहते थे, और उनको समझ में आ गया कि अब पूर्ण विध्वंस के बिना क्रिएशन ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कल्याण के लिए विध्वंस किया। तो आप कल्याण के लिए कोई बुरी चीजों को आज के दिन आप त्याग दीजिए। योगात रोग निवारणम, योग है वृद्धि योग। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी में होता है, शुभ योग है और वृद्धि देता है, चीजें ग्रो कराता है। करुणात कार्य सिद्धि से कर्ण है बालवकरण, बालवकरण के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा मिथुन राशि में है। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। देखिए मैंने कल सूर्यदेव का गोचर बताया तो मूर्ति निर्णय बताना भूल गया मैं। आप मूर्ति निर्णय कर लीजिएगा। चंद्रमा कल की तारीख में वृषभ राशि में थे जब सूर्यदेव का शिफ्ट हुआ, तो वृषभ को आप अपने जन्मस्थ चंद्र से वृषभ को आप देख लीजिएगा। इसके बाद वो वीडियो चलेगा, उससे आप जोड़ लीजिएगा। घात का निर्णय जरूर किया करिए, मूर्ति निर्णय किया करिए। रवि योग देखिए आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र जब चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें, 20वें में होते हैं तो सूर्य किसमें है? मृगशिरा में। चंद्र किसमें है? आर्द्रा में है। मृगशिरा से आर्द्रा दूसरा हुआ, तो तीसरा क्या हुआ? पुनर्वसु। चौथा क्या हुआ? पुष्य। जब इस बार चंद्रमा पुष्य में होंगे तो रवि योग होगा। रवि योग में पंचांग के 99% कुफल समाप्त हो जाते हैं। ये रवि योग की महिमा है। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।